बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो माँ। और हाँ माँ, धान कट गया है, 4 बोरियां चाहिए और चिंटू ने मांगा है। माँ जल्दी करो थोड़ा, नहीं तो शाम हो जाएगी और शाम को खेत में केवल मैं ही रहता हूँ माँ। सारे लोग चले जाते हैं, एक मैं ही रह जाता हूँ। आज सोच रहा हूँ थोड़ा पहले ही काम करके निपटा देता हूँ ताकि शाम को मैं फ्री हो जाऊँगा। माँ सुबह से ही मैं लगा हुआ हूँ काम में, मन नहीं कर रहा है काम करने का, बहुत थक गया हूँ माँ। आज कुछ ज़्यादा ही काम पड़ गया था और अभी बाकी भी है बहुत। माँ सर्दी का मौसम है, ऊपर से बहुत ठंड लग रही है माँ। मुझे जल्दी से खाने को दे दो ताकि मैं अपने काम को टाइम से निपटा सकूं। माँ चिंटू कह रहा था आज धान थोड़ा कम ही कट पाया है और मैंने कम नहीं काटा है, उसने ही कम काटा है, इसलिए मैं तो जितना डेली काटता हूँ ना उतना ही काटा हूँ, लेकिन कल सब कट जाएगा शायद, ऐसा लग रहा है। बहुत आधे से अधिक हम लोग धान काट चुके हैं, अब ज़्यादा दिन नहीं लगेगा माँ, 10 दिन में खेत का सारा काम निपट जाएगा। जल्दी से कुछ खाने को दे दो तो फिर मैं चलता हूँ। माँ सुबह से ही नहीं खाया हूँ ना, इसलिए बहुत तेज भूख लगी है, पेट में ज्वलन सी हो रही है। माँ जल्दी से करो, जल्दी दे दो। भूख लगी है तुझे? हाँ बोल, भूख लगी है तुझे? भूख लगी है? भूखड़ कहीं का, अभी काम खत्म नहीं हुआ कि तू आ गया खाने? नहीं मिलेगा, जाओ जल्दी से काम निपटा कर आओ, फिर मिलेगा तुझे खाने को। भूख लगी है, खाने को दे दो। लगता है कि तेरी माँ यहाँ अनाज छोड़ के गई है तुझे भोजन बनाने के लिए। हाँ अरे वो तो पापिन मर गई और एक आफत छोड़ गई मेरे सर पे। अरे क्या करूं, तेरा मन तो करता है तुझे उठाकर नदी में फेंक दूं। अरे आफत तू मर क्यों नहीं जाता रे, ताकि मेरी सारी परेशानियां सदा सदा के लिए ख़त्म हो जाती। लेकिन तुझे कुछ नहीं होगा क्योंकि तेरे जैसे पापी लोग ना जल्दी नहीं मरते हैं। जा चला जा, चला जा मेरी आंखों के सामने से। रोज रोज खाना भी चाहिए और ऊपर से खेत में से ही धान चुरा के बेच देते हो, वो अलग से। बड़ा चोर है रे तू, तेरी माँ जैसी रहेगी वैसा ही न बेटा होगा। तू कैसे अलग हो जाएगा अपनी माँ से? जा, खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा है, मारूंगी तेरा मुंह फट जाएगा। नहीं मिलेगा खाना, जा यहाँ से, दुष्ट कहीं का। माँ तू मुझे भले ही मार ले, लेकिन तू मुझे कुछ खाने को दे दे, क्योंकि खाए बगैर मेरे से काम नहीं होता। माँ सच बता रहा हूँ, बहुत जोरों से भूख लगी है मुझे। माँ मेरी माँ मर गई, मुझे छोड़कर चली गई, उसमें मेरा क्या कसूर और उसका क्या कसूर। माँ देखो ना, आज मेरी थोड़ी सी उंगली भी कट गई है धान काटने से, बहुत दर्द कर रहा है, बहुत सारा खून निकला है इसमें से। और माँ ये कौन तुमसे कह दिया कि मैंने धान चुराया है? मैंने धान नहीं चुराया है माँ, माँ कसम, तुझे कोई मेरे खिलाफ भड़काया है। माँ मैं ऐसा काम कभी नहीं करता, मुझे क्षमा कर दो माँ, ऐसी हरकतें मैं कभी नहीं कर सकता। जो भी ये बात आपसे कहा है वो झूठ कहा है, मेरे खिलाफ आपको भड़काया है। माँ चुप कर, आया है मुझे पुटने, भोली सी सूरत बना के सोचता है तेरी बातों में आ जाऊंगी मैं? हाँ कभी नहीं, तू एक नंबर का चोर है, चोर। और होगा भी कैसे नहीं, तेरी माँ भी तो चोरनी थी, चोरनी का बेटा तो चोर ही होगा ना। खड़े खड़े देख क्या रहा है, जा जल्दी से, नहीं तो आज भी काम रह जाएगा। एक एक दिन टाइम बीतते जा रहा है तेरी वजह से, लेबर होते तो कब का काम निपटा दिए होते, समझे? हाँ और सुनो, आज का जितना धान कटा है ना वो सब कल मिल पर दे देना कूटने के लिए, और जो बाकी दिन धान कटेगा ना वो कभी और दे दिया जाएगा। और मिल वाले के यहाँ परसों का गेहूँ दिया गया है पीसने के लिए, वो भी लेते आना और उससे बोल देना कि कल या परसों तुम्हारा पैसा दे देंगे। आज पैसे चेंज नहीं है इसलिए रह जाएगा, ठीक है? जाओ। माँ
पहले इसको खाना तो दे दो। कब से इसको काम पे काम देते जा रही हो? ये कोई मशीन थोड़े ही है जो बिना खाए पिए सारा काम कर देगा। कुछ काम कल के लिए तो छोड़ दो माँ। बहुत थक गया है ये बेचारा। देख रही हो इसके चेहरे से ही पता चल रहा है। ऊपर से इतनी कड़ाके की ठंड है और कुछ खाया भी नहीं है सुबह से। माँ रहने दो ना, आटा मैं कल दे दूंगी मिल पर। लेकिन इसे मत भेजो, इसे अभी आराम की जरूरत है और भोजन की भी। वो तो तुम दे नहीं रही हो और काम को बढ़ाते जा रही हो। माँ हम दोनों आप ही के बच्चे जैसे हैं ना। हम तुमको अपनी माँ ही मानते हैं, बहुत प्यार करते हैं तुमसे। पर तुम ऐसा क्यों करती हो माँ हमारे साथ? माँ हमें छोड़कर क्यों चली गई माँ? माँ तुझे पता है यहाँ हमें कितना कुछ सहन करना पड़ता है तेरे सिवा। मेरा यहाँ कोई नहीं है माँ। माँ बोल तू क्यों चली गई हमें छोड़ के? बहुत याद आती है माँ तेरी। आ जाओ ना माँ, हम दोनों को तुम्हारे बगैर खाना खाए बिना ही सो जाते हैं। तुम्हारी तरह कोई मुझे प्यार नहीं करता, ना ही कोई खाना खिलाता है। माँ अपने हाथों से मुझे खाना खिला दो ना। माँ मैं लाख बुलाऊं अपनी माँ को, पर मेरी माँ तो आ नहीं सकती। माँ आप भी मेरी माँ बन जाओ ना। बहुत याद आती है मुझे मेरी माँ की। माँ ऐसा क्यों करती हो हमारे साथ? आखिर हम दोनों भी तो तुम्हारे ही बच्चे हैं माँ। ऐसा ना करो, इसे खाना दे दो माँ। बहुत भूखा है बेचारा और काम करेगा बाद में। पहले इसको खाना दे दो, नहीं तो ये मर जाएगा खाए बिना माँ। देखो इसके हाथ से कितना खून आ रहा है। अभी इसका कटा हुआ घाव अच्छे से ठीक नहीं हुआ है माँ। माँ बेचारा बहुत थक गया है, ऊपर से भोजन भी नहीं किया है माँ। ऐसा अन्याय ना करो, कम से कम खाना तो टाइम पे दे दिया करो। सोचो कोई भी इतना छोटा बच्चा सुबह से बिना खाए बगैर इतना काम कर रहा है, आपको दया नहीं आती माँ? आप तो माँ हो ना, आप भी तो बच्चों की माँ हो। आप तो बच्चों का दर्द समझती हो ना। फिर हम लोगों का दर्द तुझे क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि हम अपनी संतान नहीं है, इसलिए। ऐसा ना करो माँ, खाना दे दो इसको। जा हट यहाँ से, मेरी आंखों से ओझल हो जा तुम दोनों। बड़ी दया आ रही है बहन को भाई पर। तुम दोनों ना एक जैसे हो। भाई भूखा रहता है तो बहन आ जाती है पोटने, और बहन भूखी रहे तो भाई आ जाता है। वाह, ज्यादा माँ के लिए रोना आ रहा है ना, तो बुला क्यों नहीं लेती है अपने मरी हुई माँ को? बुला ले, तुम दोनों को खाना खिलाएगी फिर चली जाएगी अपने स्वर्ग में। हा 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 हा। पागल भाई बहन, बहुत याद आ रही है माँ की। कितनी ही अच्छी होती ना तेरी माँ तो तुम दोनों को छोड़कर नहीं जाती, लेकर जाती अपने साथ। हा 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 हा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकर नहीं गई ना तो हम ही भेज दे रहे हैं तुम्हारी माँ के पास। तुम दोनों को खूब प्यार करेगी तुम्हारी माँ, तुम दोनों को अपनी हाथों से खिलाएगी, लोरी सुनाएगी और थपकियाँ देकर सुलाएगी। क्यों रूपा, है ना? बोलो भेज दूँ माँ के पास? जाना चाहते हो तुम दोनों माँ के पास? तो ठीक है, तुम लोग ना आज रात में खाना मत खाना, कल भी मत खाना, परसों भी मत खाना। ऐसे ही जब दिन के 15-20 दिन हो जाएंगे ना तो तुम दोनों अपनी माँ के पास अपने आप ही चले जाओगे। क्यों? अच्छा कहा ना मैंने? हा 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 हा। इसलिए ही तो खाना नहीं दे रही तुम दोनों को। बहुत दया आ रही है तुम दोनों पर, इसलिए मैंने सोचा तुम दोनों का खाना देना ही बंद कर दूंगी। फिर धीरे धीरे तुम्हारी मम्मी तुम दोनों को लेने आ जाएगी ऊपर से। क्यों रूपा, ऐसे तो आती नहीं, शायद ऐसा ही करने पे आ जाए। फिर तुम दोनों आराम से माँ के साथ चले जाना भगवान जी पर, ठीक है? क्यों रूपा, गलत तो नहीं कहा मैंने? ए बच्चा, मेरा मुंह क्यों दिख रहा है? जा यहाँ से जा, कामचोर कहीं का। काम खत्म करके आ जल्दी से खेत से। और रूपा तू भी जा, जाके जल्दी से घर का कूड़ा खेत में फेंका, तभी तुम दोनों को खाना मिलेगा। ऐसे सोचती हो कि फोकट का बैठे बैठे मिले ना, तो ऐसे में खाना नहीं देने वाली। कमा कर नहीं रख के गई है तुम्हारी माँ। जा
जल्दी से फटाफट खाना काम करके आ, फिर मिल जाएगा खाना आराम से। मैं कुछ नहीं कहूँगी, आराम से खाना दे दूँगी। दुष्ट बच्चे, मनहूस कहीं के। पहले तो माँ को खा गए, अब मुझे खाने पे लगे हुए हैं मनहूस। पागल।